नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशाखा नक्षत्र के बारे में। विशाखा नक्षत्र तुला राशि और वृश्चिक राशि में पड़ता है। इसके लॉर्ड होते हैं गुरु यानी बृहस्पति देव। इसका सिंबल होता है कुम्हार का पहिया, जिस पे वो अपनी मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो इसका सिंबल होता है। और इसके डीटी होते हैं, यानी इनको पूजा करनी चाहिए। इंद्र देव की या अग्नि देव की भी पूजा ही कर सकते हैं। विशाखा नक्षत्र के लोग सुंदर देखे गए हैं। और पुरुषों की बात करें तो ये लंबे मोटे होते हैं। इनका शरीर काफ़ी मोटा ताज़ा कह सकते हैं होता है। ये लोग अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। अपने काम को सबसे आगे रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं अपनी लाइफ में। इनको अकेले रहना, एकांत प्रिय होते हैं। इनको चीज़ों के बारे में सोचना, डीप थिंकिंग करना, एनालाइज करना, इन सब चीज़ों में अधिक इंटरेस्ट होता है। ये विचारक होते हैं। कहा जाता है कि विशाखा नक्षत्र के लोग पिछले जन्म में संत हुए थे, संत होते हैं। या फिर कहिए कि उनका जो उन्होंने अचीव करने के लिए सोचा था, जिसके लिए वो तपस्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो चीज़ें अधूरी रह गई थी कहीं। तो इस जन्म में उन्हें विशाखा नक्षत्र की प्राप्ति हुई है, क्योंकि इस जन्म में उन्हें एक ऐसा नक्षत्र दे दिया गया है जिससे वो फोकस्ड रहकर अपने गोल को पा सकेंगे। तो ऐसा कहा जाता है। फेल्ड सेंट कहा गया है, यानी कि पिछले जन्म में ये जो साधु महात्मा थे, ये अपनी उस चीज़ को अचीव करने में हार गए थे, नहीं कर पाए थे। तो इस जन्म में इन्हें विशाखा नक्षत्र प्राप्त हुआ है। इनका एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखी गई है कि जब तक इनको अपनी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, ये शांत नहीं बैठते हैं, पेशेंस के साथ उसमें लगे रहते हैं। चाहे जितना भी टाइम लग जाए, ये रुकते नहीं हैं। विशाखा नक्षत्र वालों में ओसीडी की प्रॉब्लम देखी गई है, क्योंकि इनको परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में। तो चीज़ों को मैनेज करके रखना, ऑर्डर में रखना, तरीके से रखना, साफ सफाई बहुत पसंद होती है इन्हें। और विशाखा नक्षत्र वालों की लाइफ में ये भी देखा गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, पिछले लाइफ में इन्होंने जो चीज़ें चाही थी वो हासिल नहीं हुई इन्हें। तो इनकी लाइफ में चीज़ें इधर भी बनी हुई रहती हैं कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत हार्ड वर्क किया किसी चीज़ को पाने के लिए। और जब ये एकदम मेन टाइम पे वहाँ पहुँच गए कि अब इन्हें मिलने ही वाली है वो चीज़, उस टाइम पे देखा जाता है कि इनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। उस टाइम पे इनकी परीक्षा होती है एक तरीके से, कि आप सच में ये पाने लायक हैं या नहीं। तो उस चीज़ को, और जहाँ तक कि 35 की उम्र में इनके साथ ऐसा होता है कि कोई एक बाहरी महिला आकर इनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकती है, या इन्हें कोई बुरी आदत पड़ सकती है, जैसे अल्कोहल वगैरह की, या फिर सट्टा जुआ, या गलत फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो इन्हें भटका देते हैं। तो ये अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें, इन चीज़ों से इन्हें बच के रहना चाहिए। लाइफ में ऐसी चीज़ें आएँ अगर आपके सामने, तो आप बहुत ही ध्यान से, कोई एक ऐसी महिला आ जाए जो आपको आपकी लाइफ, आपकी फैमिली से दूर कर दे, आपके जो गोल हैं उनसे दूर कर दे, डिस्ट्रैक्ट कर दे, तो आपको ध्यान देना है कि आप इन सब चीज़ों से बचकर रहें। आप बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं आप में, जैसे कि आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। आप अपने काम को लेके बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत हिम्मती होते हैं, फाइटर तरीके का इंसान होगा ऐसा व्यक्ति। और प्योर सोल होते हैं, जल्दी किसी के बारे में बुरा नहीं करते और ना ही सोचते हैं, लोगों को इज्जत देते हैं। बात करना बहुत अच्छे से आता है इन्हें, अपनी बातों को मनवाना भी, इसीलिए पॉलिटिक्स में ये अच्छा काम कर सकते हैं। विशाखा नक्षत्र वालों में हमेशा से ही विवाह के लिए एक अलग ही इच्छा होती है। कहें तो बहुत कम उम्र से ही इन्हें विवाह करना और अपनी लाइफ को सेटल करने का एक मन में इनके हमेशा रहता है, क्योंकि रीज़न ये है कि इनको अपने माता और पिता से बहुत प्रेम नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये बहुत डेडिकेटेड हैं और फाइटर तरीके के इंसान हैं, अपनी चीज़ों के लिए लगे रहते हैं। तो कुछ ना कुछ रीज़न बनता है जिससे इनके माता और पिता से इनकी उतनी बनती नहीं और प्रेम इनको मिल नहीं पाता। इसलिए ये उस तरीके का प्रेम कहीं बाहर ढूंढते हैं और सोचते हैं कि मुझे कोई मेरी वाइफ़ या हस्बैंड मिले जिसके साथ मैं सेटल हो जाऊं। और ऐसा होता भी है, इनको अच्छे पार्टनर मिलते हैं, इनकी वाइफ़ सुंदर होंगी, और हाँ, ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करेंगे। इस तरीके का नेचर होता है। पर इसके लिए इन्हें अल्कोहल और एक महिला, इन दोनों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरी महिला आपकी लाइफ को एकदम ख़राब कर सकती है। इनकी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं।
और मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। लोगों को एडवाइस देना इन्हें बहुत पसंद है, लेकिन अगर इन्हें कोई एडवाइस देता है तो ये इन्हें पसंद नहीं आता है। सोल्जर हो सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस होते हैं, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, गार्ड्स बन सकते हैं, और मीडिया और रिलीजियस लीडर भी बन सकते, धर्म गुरु जिन्हें कहा जाता है, वो काम भी ये कर सकते हैं। अब बात की जाए कि इस नक्षत्र के पुरुष और महिलाएं होती कैसी हैं। तो विशाखा नक्षत्र के पुरुषों की बात की जाए तो इनके अंदर बहुत अच्छा डिसिप्लिन होता है और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, तेजस्वी होते हैं, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। महिलाएं इनके पीछे पीछे लगी रहती हैं, इस तरीके के कुछ लोग होते हैं। तो विशाखा नक्षत्र के लोग भी उनमें से एक हैं। और थोड़ा सा अगर गलत इनका जो चंद्रमा है अगर पीड़ित हो जाता है तो ये गलत मतलब कह लीजिए गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, कहिए वेश्यावृत्ति वगैरह जो जिसे कहा जाता है। तो आगे तरक्की को पाने के लिए ये गलत रास्ते भी अपनाने लग जाते हैं। और महिलाओं की बात की जाए तो शौकीन होंगी, धार्मिक होंगी, सुंदर होंगी, चतुर होती हैं और कामुक भी देखी गई हैं। ये सब मून पे डिपेंड करता है, बाकी इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। अब अगर बात करें इनके चरण के बारे में, जैसे इस नक्षत्र में 4 चरण होंगे। तो पहला चरण में यदि आपका जन्म हुआ है विशाखा के, तो आप एम्बिशियस होंगे, महत्वाकांक्षी होते हैं और फोकस्ड होते हैं अपने गोल को लेके, बहुत कर्मठी होंगे, चीज़ों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकदम लगे रहते हैं। दूसरे पद में आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कर्मठी होंगे, हार्ड वर्क करने वाले होंगे, क्रिएटिव होंगे, और इस पद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और तीसरे चरण की बात करें तो दिल के बहुत अच्छे होंगे, बहुत क्यूरियस होते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। चौथे चरण की बात करें तो बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं, और इसी वजह से चौथे पद में विशाखा नक्षत्र वालों को धोखा मिलने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो विशाखा नक्षत्र एक बदलाव लाने वाला नक्षत्र है, लोगों की लाइफ में हमेशा खुशियाँ देने वाला नक्षत्र है। तो विशाखा नक्षत्र के बारे में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।